हेलो, वेलकम टू लर्न विथ एक्सपेरिमेंट। मैं हूं सौरभ। तो आज के इस सेशन में क्या करेंगे कि लाईफाई बनाएंगे। देखेंगे किस प्रकार से लाईफाई हम बना सकते हैं। जनरली आप वाईफाई का नाम सुनेंगे, वो क्या करता है कि रेडियो वेव में क्या करता है, डाटा को ट्रांसमिट करता है। उसी प्रकार से जो लाईफाई होता है ये लाइट के फॉर्म में डाटा को ट्रांसमिट करता है। तो देखेंगे किस प्रकार से हम लाइट की मदद से डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो यही एक्सपेरिमेंट देखने के लिए आप हमारे साथ वीडियो का आखिरी तक बने रहिएगा। तो दोस्तों लाईफाई बनाने के लिए हम क्या किया, कुछ इस प्रकार का जुगाड़ कर लिए। जहाँ पे देखिए क्या हम ले लिए हैं, एक आईसी ले लिए जो क्या करेगा, मोबाइल से जो ऑडियो सिग्नल लेगा उसको एम्पलीफाई कर देगा। इतना ज़्यादा एम्पलीफाई कर देगा कि नॉर्मल इस टाइप के हम किसी भी स्पीकर को हम चला सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए इस सर्किट को हम पावर दे दिए इस पावर बैंक से, जो कि 12 वोल्ट इसको मिल रही है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते कैसे ये मोबाइल के सिग्नल को एम्पलीफाई करके इस स्पीकर को दे रही है। तो इस प्रकार से देखिए आसानी से कितना अच्छा आवाज दे रहा है। तो दोस्तों बेसिकली आप देख लिए कि ये जो मेरा एम्पलीफायर सर्किट है ये क्या करता है, इतना ज़्यादा एनर्जी को बना दिया जितना में इस स्पीकर को आसानी से चला लिए। पर इस प्रकार का जो नॉर्मल 12 वोल्ट का बल्ब आता है इसको जलाने के लिए ये आईसी सफिशियंट नहीं था। तो हम क्या किए, एक अलग से आईसी डिजाइन कर लिए जो इसके ऑडियो सिग्नल को लेगा और उस हिसाब से इस लाइट को जलाएगा। तो क्या करते हैं, इस लाइट को कनेक्ट करके देखते हैं कि म्यूजिक के हिसाब से कैसे इसको जला रहा है। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, हम कनेक्ट कर लेते हैं इस मॉसफेट के सहायता से। तो इसको देखिए अच्छे से कनेक्ट कर लिए। अब देखिए जैसे म्यूजिक बजाएंगे तो क्या होगा, उस हिसाब से इसका लाइट जो है कम ज़्यादा होगा। तो मोहब्बत से म्यूजिक बजाते हैं। तो दोस्तों बेसिकली देखिए इससे जो लाइट आ रही है बेसिकली म्यूजिक के फॉर्म में उसी टाइप से कम और ज़्यादा हो रही है। तो दोस्तों इस प्रकार देखिए इसका लाइट किस प्रकार से कम और ज़्यादा हो रहा है। तो बेसिकली ट्रांसमीटर स्टेशन बन चुका है जहाँ से डाटा हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो अब ज़रूरत है हमें इस डाटा को रिसीव करने का। रिसीव करके देखेंगे क्या इस प्रकार का म्यूजिक क्या रिसीवर तक आ पाती है या नहीं आ पाती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक रिसीवर डिज़ाइन करते हैं जो इसके डाटा को क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो दोस्तों बेसिकली रिसीवर स्टेशन बनाने के लिए हमें सिर्फ एक सोलर प्लेट की जरूरत पड़ेगा। सोलर प्लेट का क्या काम होता है, जैसे इस पर रोशनी पड़ती है क्या होता है, यहाँ विद्युत धारा जनरेट करने लगती है। तो इस केस में क्या होगा कि जैसे इस पर लाइट पड़ेगी, मेरा जो वहाँ ट्रांसमीटर है तो वहाँ स्पीकर लगा देंगे जिसमें म्यूजिक बजने लगेगा। तो सबसे पहले देखते हैं किस प्रकार इसमें म्यूजिक अब बजती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, सोलर प्लेट से डायरेक्टली हम स्पीकर को कनेक्ट कर देते हैं। अब बेसिकली क्या करते हैं, ये जो हमारा ट्रांसमीटर इससे हम लाइट ट्रांसमिट करके इस सोलर प्लेट पे डालने की कोशिश करते हैं। देखते हैं किस प्रकार से ये स्पीकर वो डाटा को रिसीव करती है। तो इस प्रकार देखिए हम क्या किए हैं कि थोड़ा डिस्टेंस बना के हम सोलर प्लेट को अच्छे से फिक्स कर दिए हैं। अब क्या करते हैं, वहाँ से ट्रांसमिट करके इस पर हम लाइट भेजते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फिर से हम सॉन्ग को बजा लेते हैं। तो दोस्तों अब देखिए जैसे इसका म्यूजिक स्टार्ट करते तो कैसे लाइट बढ़ जाती है। तो इस प्रकार देखिए यहाँ से जो डाटा ट्रांसमिट हो रही है। अब देखते हैं वहाँ कितना ज़्यादा डाटा रिसीव हो रही है। तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा डिस्टेंस को कम करते हैं और स्पीकर में देखिए अब कैसे सॉन्ग बज रही है। तो दोस्तों यहाँ देखिए कि म्यूजिक का इंटेंसिटी काफ़ी कम है, तो हमें इस सिग्नल को एम्पलीफाई करना होगा। इसमें देखिए उतना ज़्यादा एनर्जी नहीं मिले जितना इस स्पीकर को चाहिए। तो इस सिग्नल को सबसे पहले क्या करते हैं, थोड़ा एम्पलीफाई कर लेते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ जो रिसीव हो रहा है काफ़ी कम अमाउंट इससे लाइट यहाँ पहुँच रही है। तो क्या करते हैं, इस सिग्नल को थोड़ा एम्पलीफाई कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कितना क्लियर और लाउड स्पीकर बजती है। तो दोस्तों इस सिग्नल को एम्पलीफाई करने का सबसे आसान तरीका क्या है, एक हम होम थिएटर ले लिए जिसमें क्या करेंगे, बेसिकली सोलर प्लेट से जो सिग्नल आएगा वो होम थिएटर को दे देंगे और आप देखेंगे कितना क्लियर इसमें जो साउंड बज रही है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके इनपुट टर्मिनल पे दे देते हैं सोलर प्लेट का जो कनेक्शन है। तो अब देखिए हम ट्राई करके देखते हैं कितना इसका साउंड आ रही है, किस प्रकार से आ रही है और कितना डिस्टेंस से ये आसानी से रिसीव कर लेती है। तो अब क्या करते हैं, इसको हम बजा के देखते हैं। अब हम म्यूजिक को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना आसानी से जो मेरा सिग्नल रिसीव हो रहा है।
और आप देख सकते हैं इतना डिस्टेंस से भी आसानी से वो सॉन्ग रिसीव हो रहा है। और जैसे से करीब जाएंगे तो इसका देखिए इंटेंसिटी बढ़ेगा और आवाज़ भी काफ़ी बढ़ते जाएगी। तो दोस्तों इसका जो वोकल है थोड़ा सा क्लियर नहीं होता है, इसका मेन रीजन है इस पे और भी ज्यादा लाइट पड़े अलग अलग सोर्सेज से, जिसके वजह जिस पे नॉइज आ जाती है। तो देखिए जैसे यहाँ से लाइट हटाएंगे किस प्रकार इसका म्यूजिक कमेगा और बंद हो जाएगा जब पूरा हटा लेंगे। तो देखिए अगर इसको नीचे ले जाते हैं तो देखिए बिल्कुल बंद है, लेकिन थोड़ा सा भी ऊपर लाते हैं तो क्या होता है जैसे लाइट पड़ते म्यूजिक आ जाता है वहाँ पे। तो दोस्तों इस प्रकार देखिए इस पे अगर थोड़ा सा भी लाइट का रिफ्लेक्शन आती है तो कैसे म्यूजिक बजने लगता है। और क्या होता है अगर इसको डायरेक्ट हम ले जाते हैं नजदीक करके तो होता यह है कि बहुत ज़्यादा इस पे लाइट पड़ने के कारण ज़्यादा वहाँ वोल्टेज जनरेट होता है और ये होम थिएटर उतना कैपेबल नहीं है उतना ज़्यादा वोल्टेज को अच्छे से एम्पलीफाई कर सके। और देखिए थोड़ा सा आवाज़ ज़्यादा क्लियर नहीं होने के कारण क्या है इस पे एक्सटर्नल लाइट का भी क्या और इस पे आ रही है लाइट, जिस वजह से नॉइज इस पे जनरेट हो जाती है। और दोस्तों यहाँ देखिए जैसे ही अपने बॉडी से इस पे रिफ्लेक्शन देते लाइट का कितना क्लियर आवाज़ आ रही है। और अगर डायरेक्ट देते देखें किस प्रकार म्यूजिक चेंज हो जाता है। तो दोस्तों अभी आप देखिए कि नॉर्मल डिस्टेंस पे कितना अच्छे से काम कर रही है। अब हम क्या करते हैं इसका डिस्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं क्या ये केपेबल है ज़्यादा डिस्टेंस पे रिसीव करने के लिए या नहीं। तो क्या करते हैं इसका डिस्टेंस हम बहुत दूर कर देते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हो इतना दूर से भी हम लाइट को भेजे तो आपको सुनाई पड़ रहा होगा अच्छे से वो सिस्टम बज रहा है। तो बेसिकली यहाँ हो क्या रहा कि इस पूरे लाइट में हम क्या करें सॉन्ग को ट्रांसफर करें, सॉन्ग का जो डाटा है यहाँ जितना भी सोलर प्लेट लगाते जाएंगे सारे में इसी प्रकार का डाटा रिसीव होगा। तो दोस्तों अभी आप देखें कितना आसानी से लाइट के मदद से हम क्या किया डाटा को ट्रांसफर कर लिए। इसी सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लाईफाई बोलते हैं। तो बेसिकली ये जो लाईफाई सिस्टम ये बिल्कुल भी नया सिस्टम नहीं है। आजकल का जो हमारा इंटरनेट इतना ज़्यादा फास्ट चलता है उसमें क्या यूज होता है ऑप्टिकल फाइबर। तो बेसिकली क्या होता है इसी प्रकार का लाइट ऑप्टिकल फाइबर के अंदर से गुजारा जाता है और दूसरे एंड पे क्या किया जाता है इसको रिसीव किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ मेन प्रॉब्लम क्या होता है जैसे यहाँ से हम ओपन लाइट छोड़ते बहुत सारा लाइट चारों एरिया में बिखर जाता था, जिस वजह से सारा का सारा लाइट हमारा सोलर प्लेट पे नहीं जा रहा था। इसके वजह से क्या होता है जितना एनर्जी हम ट्रांसमिट करते तो उतना रिसीव नहीं हो रहा था। पर यही चीज़ अगर ऑप्टिकल फाइबर के अंदर करते तो क्या होता है कि सारा लाइट रिफ्लेक्ट होकर इंड तक पहुँच जाती है, जहाँ से हम छोड़ते हैं वहाँ से होकर दूसरे इंड तक पहुँच जाते हैं और सारा एनर्जी रिसीव हो जाता है। तो इसी प्रकार से क्या तो ऑप्टिकल फाइबर भी काम करता है और उसी का दूसरा नाम जो क्या पड़ गया लाईफाई पड़ गया है। तो दोस्तों फिलहाल आज के इस सेक्शन में इतना ही। इसी टाइप का एक्साइटिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, हम इसी प्रकार का वीडियो लाते रहते हैं। अगर आपको ये एक्सपीरियंस अच्छा लगे इसे लाइक कीजिए और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।